नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप सभी। मेरा नाम है सुजीत पांडे। यहाँ पर पिछले 30 साल से एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन लेकर आए हैं। 100 प्रश्न है, कोशिश करिए 50 क्वेश्चन सही करने की। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हो, उनमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छे से रट लेना। सुपर फास्ट स्पीड में ये वीडियो रहेगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सभी मिलकर वीडियो को लाइक कर दो। आपको रोज ऐसे ही प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। जीके स्पेशल चैनल है हमारा। जीके अच्छी स्ट्रॉन्ग करनी है तो चैनल से जुड़ जाना। पहला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य इनमें से कौन सा है? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत के अंदर जो श्वेत क्रांति के जनक हैं वो हैं आपके वर्गीज कुरियन जी। ऑप्शन नंबर सी, इनको श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। आप में से यदि किसी को पता होगा कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है तो कमेंट करके बताइए। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा यदि आप में से किसी को पता है तो। पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी की आकार की तुलना में सबसे बड़ा ग्रह यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। याद रखिएगा, आकार की तुलना में। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? नर्मदा, ताप्ती, पेरियार या महानदी? तो याद रखो, ऊपर की जो तीनों नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती और पेरियार, ये अरब सागर में गिरती हैं और महानदी जो है ये अरब सागर में जाकर नहीं गिरती। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। नागालैंड की राजधानी क्या है? दीमापुर, कोहिमा, मोकोकचुंग या फिर तेजपुर? तो नागालैंड की राजधानी आपकी कोहिमा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, कोहिमा नागालैंड की राजधानी है, याद रखिएगा। यूरो किसकी मुद्रा है? तो ये जो यूरो है आपकी यूरोपियन जोन की मुद्रा है। यूरोप के कुछ देशों ने मिलाकर जो है यूरो मुद्रा स्वीकार की है। वहाँ पर यूरो चलता है, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, यूएसए में डॉलर चलता है, वैसे कुछ देशों में यूरोपियन जोन में यूरो चलता है। पृथ्वी के थलीय क्षेत्र में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो पूरे पृथ्वी पर जितना थल है या स्थल है, स्थल में भारत का केवल और केवल देखा जाएगा स्थल तो 2.4%, 2.4% थलीय क्षेत्र है भारत के पास। बांग्लादेश की थलीय सीमा किसके साथ लगती है? तो बांग्लादेश की स्थलीय सीमा या थलीय सीमा ये लगती है भारत के साथ और म्यांमार के साथ। ऑप्शन नंबर बी, भारत और म्यांमार राइट आंसर है। बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहां किया जाता है? तो कॉमर्शियल तौर पर या बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर राज्य में। ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर राज्य राइट आंसर है। मंगल ग्रह को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो मंगल जो ग्रह है इसको लाल तारा भी कहा जाता है, लाल ग्रह भी कहा जाता है, लाल तारा नहीं माफ कीजिएगा, लाल ग्रह। ऑप्शन नंबर सी, लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। हॉर्नबिल त्योहार कहां मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्योहार यहां पर आपको जो राज्य दिए हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में से नागालैंड में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड राइट आंसर है। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? तो तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य, यहां पर आपको जो नाच दिए गए हैं, नृत्य दिए गए हैं, कारगम, ये तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य है कारगम। ऑप्शन नंबर ए। उस देश का नाम बताइए जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। कहां पर रुपये नाम की मुद्रा नहीं चलती? तो रुपया नाम की मुद्रा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, नेपाल में चलती है, पाकिस्तान में चलती है, श्रीलंका में चलती है, भारत में चलती है। म्यांमार में रुपया नहीं चलता। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, इसके नाते आपको म्यांमार की मुद्रा याद होना चाहिए। आप कमेंट करके बताइए कि म्यांमार की जो मुद्रा है वो क्या है। म्यांमार जो हमारा पड़ोसी देश है उसमें कौन सी मुद्रा चलती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। लोसुंग त्योहार कहाँ का लोकप्रिय त्योहार है? तो लोसुंग त्योहार ये सिक्किम का, या लोसांग भी बोलते हैं, सिक्किम का लोकप्रिय त्योहार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में जब प्रवेश कर जाती है गंगा, उसको कहा जाता है पद्मा नदी।
ऑप्शन नंबर डी पद्मा नदी कहा जाता है बांग्लादेश में गंगा नदी को। निम्नलिखित में से किसे एक बोना ग्रह कहा जाता है? तो बोने ग्रह की संज्ञा दी जाती है प्लूटो को। ऑप्शन नंबर डी प्लूटो को बोना ग्रह कहा जाता है। याद रखना, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो दूसरा नंबर पर सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व की बात हो रही है तो हीलियम। ऑप्शन नंबर बी हीलियम राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो यदि आपको एथेनॉल प्राप्त करना है तो आप यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं चावल, सूरजमुखी, गन्ना और पेट्रोल, इनमें से गन्ने से एथेनॉल प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी गन्ना प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। हमने आपके लिए यही जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, उसमें आ सकते हैं जीके के क्वेश्चन, और हमने 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। भारत के सभी एग्जाम में 30 साल से बार बार पूछेगा ये क्वेश्चन है। इसकी हमने बना ली है पीडीएफ। अब पीडीएफ क्या है, आप मोबाइल पर पढ़ सकते हैं, किताब जैसे पूरी पीडीएफ तैयार कर ली गई है। व्हाट्सएप पर आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। 10,000 जी के एमसीक्यू हैं। सोचिए आपने 10,000 जी के एमसीक्यू लगा ली तो कितने शानदार आपके जो है जीके जीएस हो जाएगा। ये पीडीएफ आप जो है 300 रुपए की है, लेकिन सभी को 99 रुपए में अभी दे रहे हैं। सिर्फ 99 रुपए में आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी। और फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर, और व्हाट्सएप पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जो भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाता वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कहीं से भी आप चाहें जहाँ से रिचार्ज कराते हैं वहाँ से पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हो। आप सोचिए कि आपके मोबाइल रिचार्ज जो मंथली होता है उससे भी कम दाम में हम आपको 10,000 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी 99 रुपए में नहीं मिलेंगे ये 10,000 जी के क्वेश्चन। तो जरूर इसको लीजिए और अपनी जीके स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिसको भी चाहिए है नीचे दिए गए नंबर पर, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा। आप कभी भी कॉल करके, व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना उठाओ तो व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? तो गैनीमेड नाम का उपग्रह या चंद्रमा ये बृहस्पति का है। ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो भारत में यदि आप देखेंगे तो सबसे पुराना बांध है आपका ग्रैंड अनिकुट या कल्लानाई। ऑप्शन नंबर डी ये सबसे पुराना बांध है भारत का, जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह आपका साइज वाइज देखा जाए तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी बुध ग्रह राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पर आता है कनाडा। आपको कमेंट करके बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पर कौन सा देश आता है। विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी है आपकी, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं कोपेनहेगन, ये डेनमार्क की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए कोपेनहेगन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी सीमा यदि आप देखेंगे तो ये लगती है आपकी बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश राइट आंसर है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जो भारत में ही बहती, मतलब भारत से निकल के, और जैसे ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है कहाँ से, तो ये आपकी भारत के बाहर से निकलती है, लेकिन भारत में यदि लंबाई देखेंगे तो दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर है गंगा नदी, याद रखना। थार का रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो थार का रेगिस्तान या थार का मरुस्थल राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती? तो ब्रह्मपुत्र नदी चीन से बहती है, बांग्लादेश से, और भारत से भी बहती है। नेपाल से नहीं बहती। ऑप्शन नंबर डी नेपाल से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बहती। निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है और बुध का भी नहीं होता, आप सभी को पता होना चाहिए। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, 0 उपग्रह हैं। रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो रामखेलिया ये बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी बिहार राइट आंसर है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? तो केसर की खेती जो होती है ये जम्मू कश्मीर में होती है। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर राइट आंसर है।
मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मांच जो है ये आपका मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश राइट आंसर है। सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो सफेद रेगिस्तान जो पड़ता है ये गुजरात में पड़ता है। कच्छ का जो रण है, कच्छ का रेगिस्तान, वो सफेद है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात राइट आंसर है। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहां पर स्थित है? तो एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र ये आपका असम में। ऑप्शन नंबर बी असम, डिगबोई असम राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो भारत का यदि सबसे बड़ा ग्लेशियर देखेंगे, बिल्कुल इजी, बहुत इंपॉर्टेंट, सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर सी ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर ये पड़ती है अमृत सरोवर झील के किनारे। ऑप्शन नंबर ए अमृत सरोवर झील के किनारे राइट आंसर है। निम्न में से जो अलग या विषम है उसको चुनिए। तो यहां पर डल झील, सांबर झील, वेमुना झील और वुलर झील दी गई है। तो सांबर झील अलग है। अब आपको कमेंट करके बताना सांबर झील क्यों अलग है इनसे, आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांबर झील में क्या खासियत है, इन झीलों से क्यों अलग है, कमेंट करके बताइएगा। जायकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है किस नदी पर स्थित है? तो जायकवाड़ी परियोजना ये गोदावरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं? तो भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियमों को संदर्भित करते हैं। भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं? तो एक्स किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। ऑप्शन नंबर बी एक्स किरणें राइट आंसर हो जाएगा। आर्कीपेलेगो क्या होता है? तो आर्कीपेलेगो ये द्वीपों का समूह होता है, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप या श्रृंखला या संघ या संग्रह, इनको बोला जाता है आर्कीपेलेगो। द्वीपों का बहुत सारे समूह, छोटे छोटे द्वीपों का समूह। प्लेनेट 9 क्या है? तो प्लेनेट 9 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह, ये आपका प्लेनेट 9 है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहां पर स्थित है? तो मसाई मारा नेशनल रिजर्व ये आपका स्थित है केन्या में। ऑप्शन नंबर बी केन्या में बहुत फेमस ये नेशनल रिजर्व है, मसाई मारा नेशनल रिजर्व। ऑप्शन नंबर बी। डिब्रू साइखोवा, नामेरी और ओरंग नेशनल पार्क ये सभी किस राज्य में है? तो ओरंग, नामेरी और डिब्रू साइखोवा ये सभी पार्क आपके असम में पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी असम राइट आंसर है। एम.एस. स्वामीनाथन नामक भारतीय आनुवांशिकीविद ने किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो एम.एस. स्वामीनाथन जी ये हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं, भारत में हरित क्रांति के लिए। ऑप्शन नंबर यहां पर सी हरित क्रांति राइट आंसर है। मले किस देश की राजधानी है? मले नहीं माले होना चाहिए। तो माले जो है ये मालदीव की राजधानी है। माले जो है मालदीव की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी माले मालदीव की राजधानी है। युगांडा की राजधानी का नाम क्या है? तो युगांडा की राजधानी है आपकी कंपाला। ऑप्शन नंबर बी कंपाला युगांडा की राजधानी है। अब्रक किस राज्य में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो अब्रक ये बिहार राज्य में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिहार राज्य राइट आंसर है। श्रीलंका की राजधानी इनमें से क्या है? तो श्रीलंका की राजधानी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कोलंबो, ये श्रीलंका हमारे पड़ोसी देश की राजधानी है। भारत में सबसे ज्यादा खेती किस फसल की होती है? तो भारत में सबसे ज्यादा खेती होती है चावल की। ऑप्शन नंबर डी चावल की खेती भारत में बहुतायत मात्रा में होती है, याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती, मतलब समुद्र में जाके नहीं गिरती, किसी दूसरी नदी में मिल जाती है? तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी जो समुद्र में नहीं मिलती वो है आपकी जमुना या फिर यमुना जिसको हम बोलते हैं। यमुना नदी समुद्र में नहीं मिलती, यमुना नदी गंगा में जाके मिल जाती है। ऑप्शन नंबर बी गंगा में जाके मिल जाती है यमुना नदी। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भारत में
मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो है आपकी वुलर झील। ऑप्शन नंबर डी वुलर झील ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोजन, हीलियम, अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच जो धूल के बादल होते हैं उसको नेब्यूला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी नेब्यूला। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। एंड्रोमेडा क्या है? तो एंड्रोमेडा ये मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है। जो हमारा आकाशगंगा है मिल्की वे, उसकी पड़ोसी आकाशगंगा है, उसका नाम रखा गया है एंड्रोमेडा। लिगो मतलब लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी हॉल जो है हाल ही में खबरों में क्यों आया है? तो लिगो ये गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण हाल ही में खबरों में आया है, गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश यदि देखेंगे तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ऑप्शन नंबर बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह राइट आंसर है। निम्नलिखित में से बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है? तो बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो टाइटन ये बृहस्पति का नहीं है। टाइटन किसका है? टाइटन है आपका शनि का चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी टाइटन जो है ये बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है। आयो, यूरोपा और गैनीमेड ये हैं। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन कौन सा था? तो मानव चलित वाहन चंद्रमा की सतह पर चलने वाला सबसे पहला था लूनर रोवर। ऑप्शन नंबर सी लूनर रोवर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है? ट्रांसजेनिक फसल तो आपको बता दें बैगन ट्रांसजेनिक फसल है, टमाटर भी है, मक्का भी है। पालक जो है ये ट्रांसजेनिक फसल नहीं कहलाती। ऑप्शन नंबर बी पालक नहीं है ट्रांसजेनिक फसल। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, सबसे पुरानी? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है आपकी अरावली पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर ए भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का आरंभ भारत के किस भाग से हुआ है? तो कुचिपुड़ी ये आपकी संबंधित है किस भाग से? आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है दामोदर नदी को। ऑप्शन नंबर डी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो हमारे चंद्रमा का सबसे पहले जो चक्कर लगाया था लूना 10। ऑप्शन नंबर बी लूना 10 ने हमारे चंद्रमा का सबसे पहले चक्कर लगाया था। ऑप्शन नंबर बी। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जो थार रेगिस्तान है वो पाकिस्तान में चोलिस्तान कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी चोलिस्तान कहा जाता है इसको। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो हमारी जो पृथ्वी है उसका आकार चपटा गोल कहलाता है। क्या कहलाता है? चपटा गोल का, पूरा गोल नहीं है, अर्धगोलाकार नहीं है, अधिकांश चपटा भी नहीं है, चपटा गोल आकृति की है पृथ्वी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं या उपग्रह हैं? तो मंगल जो है मंगल के आपके 2 चंद्रमा या उपग्रह हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 2 चंद्रमा या उपग्रह राइट आंसर है। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहां पर पाया जा सकता है? तो दाम्बुला स्वर्ण मंदिर ये श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका में दाम्बुला स्वर्ण मंदिर स्थित है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है माफ कीजिएगा? तो सबसे छोटा महाद्वीप पूछा गया है तो सबसे छोटा महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। सेशेल्स द्वीप कहां स्थित है? तो सेशेल्स द्वीप जो है ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर राइट आंसर है। कुचिकल जलप्रपात कहां पाया जाता है? तो कुचिकल जलप्रपात ये आपका कर्नाटक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में है कुचिकल जलप्रपात। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो पूरी दुनिया की बात हो रही है तो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील आपकी सुपीरियर झील। ऑप्शन नंबर सी। रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं? तो रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे हैं आपके सीरियस। ऑप्शन नंबर बी सीरियस ए सबसे चमकीला तारा है। एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? तो एक ग्लेशियर में जो गहरी दरार होती है उसको क्रेवास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्रेवास ए
प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? तो थाईलैंड में चलती है बात। ऑप्शन नंबर सी बात, ये थाईलैंड की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? तो जो ग्रेनाइट है ये आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? नॉन पोलर जो है रेगिस्तान। तो गैर ध्रुवीय रेगिस्तान यदि आप देखेंगे तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सहारा मरुस्थल या सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, सहारा मरुस्थल या सहारा रेगिस्तान राइट आंसर है। गुरु शिखर क्या है? तो गुरु शिखर जो है ये अरावली रेंज में सबसे ऊंची, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है गुरु शिखर पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर ए। एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट, भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है, इसका प्राचीन जो है किस प्राचीन महाद्वीप से अलग हुई थी? ये तो ये हुई थी आपकी गोंडवाना लैंड से अलग। ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना लैंड राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो तमिलनाडु और श्रीलंका में तमिल भाषा बोली जाती है। श्रीलंका में भी कुछ हिस्सों में तमिल भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर जो है ये वेंकटाद्री पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी वेंकटाद्री पहाड़ी राइट आंसर है। मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो मारियाना ट्रेंच ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है? तो सबसे कम छिद्र युक्त होती है आपकी चिकनी मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी चिकनी मिट्टी राइट आंसर है। रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल जो है ये ब्राजील की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी ब्राजील राइट आंसर है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से निकलती है? तो पश्चिम घाट से कृष्णा नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी राइट आंसर है। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो पृथ्वी का जो जल चक्र है यह सूर्य के द्वारा संचालित होता है। ऑप्शन नंबर सी सूर्य राइट आंसर है। किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था? तो पहले नाम था भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, अब नया नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राइट आंसर है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी आपका ब्लू व्हेल। ऑप्शन नंबर सी ब्लू व्हेल राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो सूर्य की ऊर्जा परमाणु संलयन से उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए परमाणु संलयन राइट आंसर है। सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी लाल सागर राइट आंसर है। कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी नदी बहती है। ऑप्शन नंबर सी कावेरी नदी राइट आंसर है। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होता है? तो चंद्रशेखर सीमा ये सितारों पर या तारों पर लागू होने वाली है। ऑप्शन नंबर ए तारों पर लागू होती है। निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? तो भूकंप आता है इनमें से टिड्डियों का हमला, तूफान, चंद्रग्रहण, ज्वालामुखी विस्फोट से भूकंप आ सकता है। ऑप्शन नंबर डी। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, एक काम करो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, इजी क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अगला क्वेश्चन, भूकंप आने पर क्या, भूकंप आने का कारण इनमें से क्या है? तो भूकंप पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों, टेक्टोनिक प्लेटों की गति से या खिसकने से आती है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खगोलीय लीप वर्ष को मापा जाता है। तो खगोलीय लीप वर्ष को एक प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रकाश वर्ष राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? तो यहां पर आपको देखो असम नहीं दिख रहा, तो असम के अलावा पश्चिम बंगाल में भी चाय होती है थोड़ी बहुत। तो ऑप्शन नंबर भी पश्चिम बंगाल लगा देना यदि असम नहीं आया हो तो। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? तो भारत में सर्वाधिक व्यापक वन हैं आपके पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर ए पर्णपाती वन राइट आंसर है। आज का आखिरी क्वेश्चन, NU स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से किसका सर्वेक्षण किया जाता है? तो इसकी मदद से इस क्वेश्चन का आंसर, एक काम कीजिए आप कमेंट करके बताएंगे कि
इसकी मदद से जो है किसका सर्वेक्षण किया जाता है? जिसको भी नहीं पता कमेंट बॉक्स में लिख देना सर 500 का आंसर नहीं पता, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, कमेंट करके बताएं सर आखिरी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, मैं रिप्लाई कर दूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिसको भी पीडीएफ चाहिए 10,000 क्वेश्चन की नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।